सीता मैया को खोजते खोजते गीधराज जटायु से भगवान का मिलना होता है। जटायु का भगवान राम अपने हाथों से अंतिम संस्कार करते हैं। भगवान जैसा दयालु कृपालु समस्त लोक में ब्रह्मांड में कोई नहीं। जटायु का जो भोज है ना, भोजन, वो क्या है? मांस आदि का सेवन करते हैं। उसके बाद भी परमात्मा उनके जीवन को पार लगाते हैं, उनको मुक्त करते हैं। भगवान श्री राम सीता जी को खोजते खोजते जब आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें याद आता है कि हमारी यहाँ पर एक परम भक्त है जिसका नाम है सबरी। बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही है, विश्वास लगाए बैठी है कि एक दिन राम हमारे घर आएंगे, हमको दर्शन देंगे। परमात्मा उनके कुटिया जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनके भक्ति को सफल करते हैं। वहीं पर सबरी के माध्यम से नवदा भक्ति का उपदेश भगवान करते हैं, जिसका श्रवण हम सब ने कल की कथा में बड़े आनंद से किया था। भगवान राम सबरी से बताते हैं अपनी सारी स्थिति, जानकी जी के हरण की बात। सबरी कहती है, हे प्रभु, यहाँ से आप पंपा सरोवर जाएंगे, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे, सीता जी की खोज में आप सफल होंगे। जब भगवान को भक्त और भक्त को भगवान मिल जाते हैं ना, तो भगवान की ऐसी कृपा भक्त के जीवन में होती है कि वो भविष्य की घटनाओं को जानने में समर्थ हो जाता है। सबरी राम जी के जीवन में होने वाली आगामी घटनाओं का अभी विवरण देती है। भगवान सबरी से विदा होकर के पंपा सरोवर के ओर चलते हैं। ऋषिमुख पर्वत जब निकट आता है, तो उस ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा सुग्रीव बहुत भयभीत होता है। वो दूर से देखता है कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। हनुमान जी सुग्रीव जी के पास है। हनुमान जी से सुग्रीव कहता है कि हे हनुमान जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भाई बाली हमारे वध के लिए इनको हमारी ओर भेज रहा है? कृपा करके जरा पता लगाइए ये लोग हैं कौन। अगर हमारे जान लेने के लिए ये लोग आ रहे हैं, हमको मारने के लिए आ रहे हैं, तो हम अपने आप को बचाने की कोई कोशिश करें। अब हुआ ये था कि सुग्रीव और बाली दोनों में सचमुच बहुत प्रेम था। दोनों सगे भाई हैं। बाली राजा है, सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली महाराज की पूरी सहायता करते हैं। एक दिन की बात है, मैं नामक दानव आता है, बाली को ललकारता है। संध्या का बेला है, बाली किसी के ललकार सह नहीं पाते हैं। युद्ध के लिए जब मैं नामक दानव ललकारता है, तो बाली अपने नगर से निकल करके उसका पीछा करने लगते हैं। तारा समझाती हैं बाली को कि इतनी रात लड़ने मत जाइए। उसके बाद भी बाली समझते नहीं है, मानते नहीं है बात, और मैं नामक दानव से लड़ने के लिए वो निकल जाते हैं। सुग्रीव भी बाली के साथ जाते हैं। लड़ते लड़ते वो मैं नामक दानव चतुराई से गुफा में प्रवेश कर जाता है। बाली का सुग्रीव से बहुत प्रेम था। उस दानव से लड़ते समय जब बाली जा रहे हैं, तब सुग्रीव को समझाए कि हे सुग्रीव, अगर कहीं तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारे प्राणों पे संकट आए, तो तुम अपने आप को बचा के नगर को वापस लौट जाना। उस गुफा में घनघोर युद्ध होता है उस दानव और बाली के मध्य। बाली महाराज उस दानव का वध कर देते हैं। खूब रक्त गुफा के बाहर आने लगता है।
उस दानव का जो रक्त है वो बाहर आता है। उसको देख करके सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया का इसने वध कर दिया। डर के मारे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए गुफा के प्रवेश मार्ग में एक बड़ा सा शिला रख देते हैं और अपने नगर को लौट आते हैं। उधर बाली उस दानव को मार करके गुफा से बाहर निकलते हैं और अपने नगर को आते हैं। सुग्रीव जब नगर में आते हैं तो सबको मालूम चलता है कि अब बाली नहीं रहे। आनंद फानन में, जल्दबाजी में राज्य का नया राजा सुग्रीव को बना दिया जाता है। जब बाली नगर पहुंचते हैं तो राजगद्दी पर सुग्रीव को बैठा देख करके बहुत नाराज होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। उन्हें लगता है कि जानबूझ करके हमें मौत के मुंह में छोड़ करके सुग्रीव नगर आ गया ताकि अब हम राज्य का सत्ता संभालेंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम सचमुच दोषी नहीं होते, फिर भी दोषी के रूप में हमारी पहचान बन जाती है। सुग्रीव के मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी, फिर भी गलतफहमी के कारण सुग्रीव को अपना परम शत्रु बाली मानने लगते हैं और अब दौड़ाते हैं मारने के लिए। तो बाली के भय से सुग्रीव नगर छोड़ करके ऋषमुख पर्वत पर जाकर के अपना जीवन जी रहे हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि सुग्रीव जब भागते हैं तो उनकी पत्नी को बाली जाने नहीं देते हैं, अपने नगर में ही रख लेते हैं। अब ऋषमुख पर्वत पर बाली इसलिए नहीं जाते क्योंकि एक घटना बाली के माध्यम से हो गई थी। बाली का किसी के साथ युद्ध हो रहा था। उसको बाली ने जब मारा तो घुमा करके फेंका। उसके शरीर की कुछ हिस्से इतने जख्मी हुए, उसके शरीर का जो रक्त निकला वो ऋषमुख पर्वत पर जाकर के गिरा। वहां एक तपस्वी तपस्या करते थे। इस घटना से बहुत क्षुब्ध हुए, बोले जिस किसी ने भी इस तरह का कुकृत्य किया है वो जिस समय इस पर्वत पर आएगा उसका प्राणांत हो जाएगा, वो मर जाएगा। इस वजह से बाली ऋषमुख पर्वत की ओर नहीं जाते हैं और इन्हीं कारणों से सुग्रीव निर्भय होकर वहां रह रहे हैं। आज जब राम लक्ष्मण को आते देखे हैं सुग्रीव और ऋषमुख पर्वत से तो उनको भय सताने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई ने हमारे वध के लिए इनको भेजा। हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी जल्दी से जाइए और पता लगा के आइए, अगर वो दुश्मन होंगे हमारे तो हमको इशारा कर दीजिएगा, हम यहाँ से कहीं और भाग करके अपनी जान बचा लेंगे। हनुमान जी जाते हैं, राम जी को हनुमान जी पहचान नहीं पाते हैं। ब्राह्मण का वेश बना करके हनुमान जी राम जी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। धरि बटु रूप देखु ते जाई, कहे सुजानी जिया शयन बुझाई। विप्र रूप धरि कपित गयऊँ, माथा नाई पूछत अस भयऊँ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्रि रूप हिरहूँ बनवीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
सिया राम, जय 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 सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान के निकट पहुंचते हैं, परिचय पूछते हैं भगवान का कि आप कौन हैं, इतने कठिन डगर पर आप दोनों चल रहे हैं, वो भी बिना पद त्राण के, बिना पैरों में कुछ पहने। हे भगवान, आप कृपा करके बताइए, हमको तो ऐसा लग रहा है साक्षात परब्रह्म हैं आप कौन हैं, हमें अपने परिचय दीजिए। भगवान श्री राम अपना परिचय देते हैं, हनुमान जी पहचान लेते हैं भगवान के चरणों में। हनुमान जी प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु हम पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। राम जी अपनी सारी बात बताते हैं, हनुमान जी कहते हैं हे भगवान आप हमारे साथ चलिए, एक सुग्रीव हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, हमारे परिचित हैं, उनके जीवन में भी एक बड़ा कष्ट है, उनके भाई उन्हें बड़ा सता रहे हैं, आप दोनों में दोस्ती हो जाएगी तो एक दूसरे का दुख आप दोनों मिलकर के दूर कर देंगे। हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाते हैं और आसमान में उड़ते हुए ऋषमुख पर्वत के निकट पहुंच जाते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करके, अग्नि की परिक्रमा करके राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता होती है। भगवान श्री राम कहते हैं हे सुग्रीव आप तनिक भी दुखी ना हो, आपके जीवन के समस्त कष्टों को हम दूर करेंगे। और यहाँ पर भगवान श्री राम बताए हैं यदि हम किसी के साथ मित्रता शुरू करते हैं, मित्रता मित्रता मित्रता, तो कुछ जरूरी बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर अपने जीवन में बहुत अधिक दुख हो और मित्र के जीवन में थोड़ा भी दुख दिख जाए ना, तो अपना दुख भुला करके उसके दुख का समाधान क्या हो सकता है, हल क्या हो सकता है, इस बारे में विचार करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। जब कभी अपना मित्र गलत रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे तो उसको समझा बुझा करके उस रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो ऐसा न करे वो मित्र के नाम पर धोखा है और कुछ नहीं है। हम सब जीवन में बहुत सारे लोगों को अपना बना के रखे रहते हैं। हाँ, भ्रम रहता है कि हमारे 10 मित्र हैं, 15 मित्र हैं, 20 मित्र हैं, 25 मित्र हैं। आजकल तो फेसबुक पे पूरा एक फ्रेंड लिस्ट ही बना रहता है, 5000, 4000, 3000। जरूरत पड़ने पर कोई काम आता नहीं है। जो बहुत खुश नसीब होते हैं उनके जीवन में 1-2 अच्छे मित्र होते हैं जो कष्ट के समय पूरा का पूरा साथ निभाते हैं। इस प्रकार से मित्रता के बारे में बताते हुए भगवान उनको बल देते हैं, उनको साहस देते हैं, उनको समझाते हैं कि आपके जीवन के समस्त कष्टों को हम दूर करेंगे। भगवान सुग्रीव से कहते हैं हे सुग्रीव जाकर के अपने भाई से युद्ध करो और हम उस युद्ध में तुम्हारे भाई का वध करेंगे। सुग्रीव जाके बाली के साथ युद्ध के लिए उनको ललकारते हैं। बाली को बड़ा आश्चर्य होता है, इतना डरपोक आदमी आज हमको कैसे ललकारने की हिम्मत कर लिया। बाली की पत्नी तारा समझाती हैं कि
कुछ न कुछ इसके पीछे कोई न कोई तो है, कोई शक्ति है जिसके दम पर ये आज आक्रामक हो रहा है, आपके सामने साहस कर रहा है। हे नाथ, जानिए, समझिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। लेकिन बाली इतने आवेशी हैं कि उनको कोई ललकारे वो ललकार बर्दाश्त ही नहीं करते, निकल जाते हैं लड़ने के लिए। बाली और सुग्रीव में खूब युद्ध होता है। अवसर देख करके भगवान बाली का वध करते हैं। फिर भगवान श्री राम बाली के निकट जाते हैं। बाली कहता है, भगवान आप तो समभाव रहते हैं ना, आपके लिए तो कोई अपना पराया है नहीं, आपके लिए तो सब समान है। फिर मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हमारे किस अवगुण के कारण हमको मारे आप, और हमारे भाई सुग्रीव को आप संरक्षण दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, देखो बाली, अनुज बधू भगिनी सुत चारी, सुनु सठ कन्या समो चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख सुनो, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, ये कन्या बेटी के समान होती हैं चारों। तो इनके ऊपर कभी भी दोष दृष्टि नहीं डालना चाहिए। कौन कौन? छोटे भाई के स्त्री, अपनी बहन, अपनी पुत्री और पुत्र की स्त्री। तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने नगर में रखा, तुम्हारे सोच में दोष था, इसलिए हमने तुमको मारा। लेकिन अगर तुम जीवन जीना चाहते हो तो अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगो और हम तुमको फिर से जीवन दे देंगे। बाली बहुत समझदारी से कहते हैं कि भगवान, जो हमने पाप किया उसका फल हमको मिल गया, और जो आज सुंदर अवसर मिला है इसको हम खोना नहीं चाहते। जासु नाम जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत काम अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचना गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बिनहि बनावा। हे भगवान, हमारा परम सौभाग्य है, जन्म जन्म जब लोग साधन करते हैं, भजन करते हैं, तब जाके किसी किसी को आपका दर्शन लाभ प्राप्त होता है। आज हमारे मृत्यु काल में आपका दर्शन हमको मिल रहा है। जिस नाम के प्रताप से भगवान शिव काशी में रहते हुए लोगों को मुक्ति देते हैं, आज उस नाम का मालिक वो स्वयं परब्रह्म हमारे सामने है। हमको और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करिए कि आपके चरणों से प्रेम हमारा बना रहे। ऐसा कह करके बाली अपने शरीर को त्याग करके वानर योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम चले जाते हैं। भगवान श्री राम सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। बाली के जो पुत्र हैं अंगद जी, उनको युवराज बनाते हैं। और इस तरह सुग्रीव अपने राज्य का दायित्व तो बहुत ईमानदारी से अच्छे से निभाते हैं। वर्षा का मौसम है,
भगवान कहते हैं इस समय सब लोग थोड़ा आराम करिए, बारिश में कुछ काम नहीं हो सकता, खोजना मुश्किल होगा, इसलिए जैसे ही वर्षा खत्म होगी वैसे ही सीता जी की खोज में हम सब तत्पर हो जाएंगे। सुग्रीव अपने राज्य में इस तरह डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं भगवान और हम मिलकर के किन कार्यों के लिए संकल्पित हुए थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को भेजते हैं, सुग्रीव को जाकर के लक्ष्मण जी बढ़िया से डराते हैं, कहते हैं तुमने अपना वादा भुला दिया। सुग्रीव कहते हैं राम जी के पास आकर के, हे प्रभु हम तो जीव हैं, हम विषयी हैं, हमारा तो स्वभाव है ईश्वर आपको भूल जाना, हमें क्षमा कर दीजिए हमारी गलती के लिए, अब हमसे दोबारा गलती नहीं होगी। इस तरह वचन दे करके समस्त वानरी सेना को बुलाते हैं। सुग्रीव आदेश देते हैं कि कोई भी बिना सीता जी का पता लगाए आया तो उसका हम वध कर देंगे। हनुमान जी जब सीता जी के खोज के लिए जाते हैं, भगवान राम अपने हाथ की एक अंगूठी निकाल करके हनुमान जी को सुपुर्द करते हैं कि हे हनुमान जी, जब आप जानकी जी से मिलिएगा तो ये चिन्ह दीजिएगा, वो पहचान लेंगे कि आप हमारे सचमुच हमारे अपने सेवक हैं, हमारे साथी हैं। खोजते 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 समस्त वानरी सेना को बहुत प्यास लग जाती है। एक ऊंचाई वाले स्थान पर जाकर के हनुमान जी देखते हैं कि कहीं जल का कोई स्रोत है क्या। एक जगह से बहुत सारे परिंदे पक्षी निकलते हुए दिखाई दिए, वहां हनुमान जी सबको लेकर के गए। वहां एक जलाशय था, वहां एक तपस्विनी रह करके तपस्या करती थी। जब तपस्विनी को मालूम चला कि सब भगवान के भक्त हैं तो उन्हें जलपान कराया और बोला कि आप सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। सब लोग आंख बंद किए। वो तपस्विनी अपने योग के प्रभाव से राम जी के समस्त साथियों को सागर के किनारे पहुंचा दी। अब जब सागर के किनारे पहुंचे तो वहीं कुछ दूरी पर जटायु के भाई संपाति रहते हैं। संपाति की स्थिति ये है, उनके पंख जल गए हैं। बिना पंख के संपाति एक जगह पड़े पड़े अपना जीवन जी रहे हैं। एक बार की बात है, एक चंद्रमा नामक योगी उनके निकट से गुजरे। संपाति ने उनसे विनय किया कि प्रभु हमारी भी कुछ स्थिति ठीक हो जाए, कृपा करिए हम पे। तो चंद्रमा नामक योगी तपस्वी बोले कि जब भगवान राम के भक्त का आपको दर्शन होगा तो आपके पंख पुनः ठीक हो जाएंगे, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। संपाति बहुत दिनों से भूखे थे। वो मन में विचार करते हैं और जोर से कहते हैं बोल करके कि आज तो हम पेट भर करके भोज ग्रहण करेंगे। बहुत दिनों से भूख लगी थी, आज हमारी भूख मिट जाएगी। सब वानर डर जाते हैं। जामुन जी कहते हैं धन्य है गीधराज जटायु, जिसने राम जी के कार्य हेतु अपना जीवन त्याग दिया। जैसे ही जटायु का नाम संपाति के कानों में पड़ा है तो संपाति पूछे जटायु को क्या हुआ। तब जामवंत जी सारी बात बताते हैं। अपने भाई को याद करके संपाति रोने लगते हैं और कहते कि हम भी भगवान राम की सहायता करेंगे। राम जी के भक्तों का दर्शन पाते ही संपाति के पंख ठीक हो जाते हैं और संपाति बहुत ऊंचाई तक उड़ करके चारों तरफ देखते हैं और फिर नीचे उतर के बताते हैं रावण का जो राज्य है उसमें एक अशोक वाटिका है, वहां पर जानकी जी विराजमान है।
मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न करते कछुक सहाय तुम्हार। अब हमारी शरीर अत्यंत वृद्ध हो चली है, सामर्थ्यहीन हम हो गए हैं। अगर युवावस्था में होते हम तो आप सबकी बड़ी सहायता करते। हाँ, पर हमारी दृष्टि अभी भी बहुत अच्छी है, हमने अपनी आंखों से देखा है। पर आपको ठीक ठीक ये खबर पुख्ता करने के लिए वहां जाना चाहिए, पता लगा के आना चाहिए, फिर राम जी को बताना। अब इतना लंबा अथाह अपार सागर कौन पार करे, इस बात को लेकर के सब लोग अत्यंत चिंतित हैं। जटायु जी जब संपादी जटायु के बारे में जानते तो बड़े भाव से भरे रहते हैं, अपने भाई को याद करते हैं और भगवान के कार्य में अपना जितना भी योगदान हो सकता है वो प्रदान करते हैं। जामवंत जी सबसे बातचीत में बताते कि अब हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जा तो सकते हैं पर आ नहीं सकते। जब हमारे अंदर ताकत थी तब तो हम कई बार जाते थे, आते थे। अंगद जी भी इसी तरह की बात करते हैं कि हम जा सकते हैं पर आने में हमको भय लग रहा है कि हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और हनुमान जी सबसे दूर जाके किनारे में बैठे हुए हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान आपका काम कैसे करें। जामवंत जी हनुमान जी के पास जाते हैं और कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि हे पवन पुत्र, किस बात को लेकर चिंतित हैं? कहरी छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी कहते हैं हे पवन पुत्र, किस बात को लेकर चिंतित है, क्यों चुपचाप बैठे हैं? आप तो पवन पुत्र हैं, बल बुद्धि के खान हैं। आपके लिए कोई काम कठिन भला है क्या? कोई ऐसा भी काम है जो आप न कर पाए? कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलन आगम जलनि दिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मऊ पूछौ तोहि, जामवंत मैं पूछौ तोहि। उचित सिखावनु दीजहु मोहि, इतना करहु तात तुम जाई। सीत ही देख कहूँ
तब निज भुज बल राजीव नैना, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आपका तो जन्म ही राम जी के कार्य हेतु हुआ है। जैसे ही ये बात सुनते हैं हनुमान जी, उनकी सारी शक्तियां पुनः उनको प्राप्त हो जाती हैं। जोर जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ऐसी गर्जना करते हुए हनुमान जी का बहुत विशाल शरीर हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी, बताइए हमें क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए। इस बात को अच्छे से याद रखिए, बहुत अधिक सामर्थ्य होने के बाद भी ये जरूरी है कि हमें मालूम हो हमें कितना करना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी, हमें इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि रावण के सहित उसका पूरा राज्य उठा के जहां चाहे वहां लेके आ जाए। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमें करना क्या है। जामवंत जी कहते हैं बस इतना करना है कि जा करके जानकी जी का ठीक ठीक समाचार ले करके आना है, राम जी को बताना है, बस और कुछ नहीं करना है। हनुमान जी मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हैं और अब सुंदर कांड का यहाँ पर आरंभ होता है। बहुत सुंदर विषय है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि
रघुपति प्रिय भक्तम वात जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवम सीत ही देखी, होई काजू मोहि हर्ष अभिषेकी। यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हर्षि हरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, करके उपवन तनय बलवारी। जयगिरि चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। अमोघ रघुपति करवाना, एहि भाति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं ना कहूँ समहारी। हनुमान तई बरसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हनुमान जी जब जामवंत जी से सारी बात समझ लेते हैं, उसके बाद परमात्मा राम को अपने हृदय में धारण करके एक बहुत ऊंचे पर्वत शिखर पर चढ़ जाते हैं और बार बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हुए ऐसा छलांग लगाते हैं। हनुमान जी वायु के साथ उड़ने लगते हैं
और जिस पर्वत शिखर पर खड़े होकर छलांग लगाते हैं वो इतना जोर से दबाव प्राप्त करता है कि वो पाताल में चला जाता है। जब सागर देखते हैं कि भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी भगवान की सेवा हेतु लंका जा रहे हैं, तो सागर उनसे कहते हैं मैनाक पर्वत से, हे मैनाक, हनुमान जी को थोड़ा विश्राम करने के लिए सागर के तल से ऊपर आइए, उन्हें थोड़ा विश्राम दीजिए, थक गए होंगे। हनुमान जी जब देखते हैं कि मैनाक ऊपर आकर के कह रहे हैं कि हे हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि जब तक राम जी का काम पूरा नहीं करेंगे तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। हनुमान जी के इस व्यवहार से ये समझना चाहिए कि जीवन में जिस लक्ष्य के लिए हम सब जीवन जी रहे हैं, जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो तब तक हमको रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जब लक्ष्य मिल जाए उसके बाद विश्राम करना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर्पों की माँ है जिनका नाम है सुरसा, वो हनुमान जी के रास्ते में रुकावट बनते हुए कहती हैं आज सुरन मोहि दीन आहारा। जब ये बात सुनते हैं हनुमान जी तो कहते हैं कि हे देवी, हम राम जी के कार्य के लिए निकले हैं, उनका कार्य संपन्न करके आ करके आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे, आप हमको खा लीजिएगा, तृप्त हो जाइएगा। अभी हमको राम जी का काम करना है, हमें करने दीजिए, हमारे रास्ते में रुकावट मत बनिए। वो कहती नहीं, हम तो अभी खाएंगे, हमको जोर की भूख लगी है। कभी ऐसा होता है क्या कि सामने आहार हो उसको छोड़ दिया जाए? फिर क्या विश्वास है कि तुम लौट के आओगे? हम नहीं जाने देंगे। हनुमान जी पहले तो प्रेम से कहते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है खाना ना, चलो खाओ, देखते हैं कितना खाती हो हमको। कवने हु जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। जब विनय पूर्वक हनुमान जी की बात नहीं सुनती है सुरसा, तो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है हमको खाओ, बस खा सकती तो खा लो। 16 जोजन मुख नहीं ठयऊं, तुरत परवन सुत 32 भयऊं। 16 योजन का वो 400 कोस का मुख फैलाती है सुरसा, और हनुमान जी उसका डबल हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर वो और बड़ा मुख करती है हनुमान जी, फिर उसका 2 गुना हो जाता है। फिर वो क्या की, सत्य जोजन तही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। वो 400 कोस का अपना मुख बना लेती है। अब तो खा ही जाएंगे हनुमान को। हनुमान जी एकदम छोटे बन जाते हैं, उसके मुख में घुस जाते हैं और मुख में घुस करके कान रास्ते निकल जाते हैं। अब सोचो 400 कोस का जो मुख होगा वो कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। यहाँ पर एक सीख लेनी है कि जीवन में किसी से प्रतिस्पर्धा करना हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए। अब कल्पना करो कि ये डबल वाला चलता रहता प्रोसेस, प्रक्रिया, तो जितना सुरसा मुख फैलाती हनुमान जी उससे डबल फैलाते, फिर सुरसा डबल, फिर हनुमान जी डबल। नहीं, ऐसा कब तक चलेगा? हनुमान जी अपनी समझदारी दिखाते हैं कि फिर छोटे हो जाते, उसके मुख में घुस करके कान रास्ते निकल जाते हैं। जब वो हनुमान जी के बुद्धि को देखती है तो कहती है, राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलेऊ हनुमान। हनुमान जी को आशीर्वाद देती है सुरसा कि आप
भगवान का कार्य करने में निश्चित ही सफल होंगे, विजयी होंगे। अच्छा, ये जो सुरसा है ना, ये सचमुच असुर नहीं है और हनुमान जी को खाने के लिए नहीं आई थी। ये हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षा करने आई थी। वो कहती है आज सुरन मोहि दीन आहारा। ये बात सुन करके हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये सचमुच राक्षसी नहीं है, ये देवताओं के द्वारा भेजा हुआ हमारे योग्यता के परीक्षण का एक परीक्षक है। शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्गम से। सागर पार करके एक ऊंचे पर्वत शिखर पर हनुमान जी पहुंचते हैं और वहां से पूरे लंका को ध्यान से देखते हैं। हनुमान जी लंका को बहुत ध्यान से देखते हैं। लंका में प्रवेश करने के बारे में जब सोचते हैं, रावण ने चप्पे चप्पे पर इतने सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए हैं कि नगर में घुसने के बारे में सोचना भी बहुत कठिन है। अलग अलग तरह से विचार करके हनुमान जी यहाँ पर लिखा हुआ है, छोटा सा मच्छर का रूप बना करके लंका में प्रवेश करते हैं। रक्षा करने की जो जिम्मेदारी मिली है जिन सिपाहियों को लंका में, वो इतने चौकन्ने हैं, हर पल इस बात पर ध्यान रखे हुए हैं कि कोई अनधिकृत व्यक्ति हमारे लंका में ना आए। जैसे ही हनुमान जी प्रवेश करते हैं, वैसे ही एक रक्षिका है जिसका नाम है लंकिनी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मर मुसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। वो कहती अरे चोर, हाँ हमारे रहते तुम चोरी से घुस कैसे गए? तुमको नहीं मालूम लंका में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है और हमारे रहते तो असंभव है। हनुमान जी पीछे आते हैं और उसको एक घूसा मारते हैं। वो एक घूसे के प्रहार से ना इतनी विह्वल हो जाती है, तड़प उठती है। उसको समझ में आ जाता है कि अब रावण का काल आ गया है। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था, उसी समय लंकिनी से कहा था कि जिस दिन तुम किसी के प्रहार से, किसी के चोट से आहत होना, व्याकुल होना, समझ लेना कि अब रावण का पतन होने वाला है। वो पहचान जाती है हनुमान जी को कि कोई साधारण वानर नहीं है, तो भगवान के दूत हैं। लंकिनी बहुत बढ़िया बात सुनाती है, कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हे तात, संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और सत्संग के पल भर के सुख को दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, सत्संग का सुख भारी होगा, अत्यधिक सुखदायी होगा। हमारा बड़ा भाग्य कि आपका संग लाभ प्राप्त हुआ, आपका दर्शन प्राप्त हुआ। और इस तरह से लंकिनी
मुक्त हो जाती है, अपने इस राक्षसी शरीर से मुक्त होकर के भगवत धाम चली जाती है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, चारों तरफ ध्यान लगा लगा के देखते हैं कि जानकी मैया कहाँ है। बहुत देर तक खोजते हैं, कहीं जानकी मैया का पता नहीं चलता है। फिर अंत में हनुमान जी भगवान के कृपा से एक ऐसे घर के सामने पहुंचते हैं जहां घर के बाहर धनुष बाण का चिन्ह अंकित है। हनुमान जी को समझ में आ जाता है कि हो न हो यहाँ कोई भगवान का भक्त जरूर है। दरवाजे पे जाकर के ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और धीरे से आवाज लगाते, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम का जयकारा सुन करके विभीषण जी दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही हनुमान जी को देखते हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी को देख करके कि तुम्हारी दासन मह कोई, कि तुम्हारी दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आया मोही करन बड़ भागी, आया मोही करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी के रूप को देख करके कि आप कौन हैं? आपको देख के ऐसा लग रहा है कि साक्षात परब्रह्म हमारे आंखों के सामने आ गए हैं। आप परमात्मा हैं कि परमात्मा के भगत हैं? कृपा करके बताइए। हनुमान जी अपना परिचय बताते हैं और भगवान राम की पूरी कथा विभीषण को सुनाते हैं। विभीषण जी अपने बारे में हनुमान जी से बताते हुए कहते हैं कि हे हनुमान जी, हमारा बड़ा भाग्य कि हम आपका दर्शन पाए। मन में बड़ी आस है कि हम भी भगवान से मिलें। क्या कभी भगवान हम पर भी कृपा करेंगे? हनुमान जी कहते हैं विभीषण, जब हम बानर शरीर में रहते हुए भगवान का कृपा पा लिए तो आपको तो भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे। आपके ऊपर परमात्मा निश्चित ही कृपा करेंगे। यहाँ एक बहुत सुंदर चौपाई आया है। विभीषण जी कहते हैं, अब मोहिबा भरोसा हनुमंता, अब मोहिबा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
जब भगवान की असीम कृपा होती है ना, असीमित कृपा होती है, तब संत लोगों से हमारा मिलन होता है। संतों में भी दो तरह के संत होते हैं। एक होते हैं साधक संत, एक होते हैं सिद्ध संत। तो साधक संत तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध मतलब जो पक गए हैं, जिनके हृदय से काम क्रोध लोभ आदि सब खत्म हो गया है, ऐसे संत बहुत बहुत भाग्य से मिलते हैं। भगवान की कृपा हो हम सबके जीवन में ऐसे संतों का दर्शन प्राप्त होता रहेगा। विभीषण से कहते हैं हनुमान जी की, हे विभीषण अब अविलंब बताइए कि जानकी मैया कहाँ पर है। विभीषण जी हनुमान जी को वहां ले जाते हैं जहां पर जानकी मैया है। धीरे से हनुमान जी छुप करके एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जिस पेड़ के नीचे जानकी मैया बैठी हुई है। और हनुमान जी जब जानकी मैया का दर्शन करते हैं तो धीरे से एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जिस पेड़ के नीचे जानकी मैया बैठी हुई है। विभीषण चुपचाप अपने भवन को चले आते हैं। हनुमान जी देखते हैं रावण आता है, जानकी मैया को बहुत प्रकार से डराता है, धमकाता है। इतना आक्रामक हो जाता है कि जब जानकी मैया रावण की कही बात नहीं सुनती हैं, नहीं मानती हैं, तो तलवार निकालने की तलवार निकाल फ्लैट चलिए, बहुत चेंज नहीं करिए। जब जानकी मैया रावण की बात नहीं मानती हैं, उसके प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करती हैं, तो अपने तलवार को म्यान से निकालता है और सीता मैया के ऊपर प्रहार करने को आतुर होता है। त्रिजटा जो सीता जी की सेवा में लगी हुई हैं, रावण ने उनको तैनात किया है सीता जी की सेवा में। वो जा करके रावण को कहती हैं, हे रावण, अगर सीता का वध कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, इसलिए थोड़ा धैर्य धारण करो। हो सकता है कुछ समय दोगे तो सीता तुम्हारी बात मान ले, मार दोगे तो तुमको क्या मिलेगा। जब इस प्रकार से त्रिजटा रावण को समझाती है तो रावण बात मान लेता है और चुपचाप चला जाता है। इधर त्रिजटा जानकी मैया को बताती कि हमने एक स्वप्न देखा, एक बानर आया है लंका में और पूरे लंका को जला के राख कर दिया है। निश्चित ही ये 3-4 दिन के अंदर घटना सत्य रूप में घटेगा। कुछ देर बाद त्रिजटा भी चली जाती है, जानकी मैया अकेले हैं। हनुमान जी जानकी मैया के समक्ष भगवान राम की मुद्री गिराते हैं, अंगूठी गिराते हैं। जानकी मैया जब उस अंगूठी को देखती हैं तो आश्चर्यचकित होती हैं कि तो भगवान की असली अंगूठी है, यहाँ कहाँ से आ गया। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई हमारे राम जी का भक्त सेवक हमारे आसपास है। धीरे से हनुमान जी पेड़ से उतर करके जानकी मैया के सामने आते हैं, राम जी का सारा समाचार जानकी मैया को बताते हैं। जानकी मैया बानर रूप में हनुमान जी को देख करके बहुत भयभीत होती हैं, परेशान भी होती हैं। भयभीत इसलिए होती हैं कि अगर राम जी की सेना में ऐसे ही सिपाही हैं तो रावण जैसे दुष्ट से कैसे सामना करेंगे राम जी। हनुमान जी जानकी जी के मन की बात समझ लेते हैं। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। खूब बड़ा शरीर हनुमान जी बना लेते हैं। हनुमान जी के उस विशाल शरीर को देख करके जानकी मैया को विश्वास हो जाता है कि कोई साधारण योद्धा नहीं है, ये तो भगवत कृपा दिव्यता से परिपूर्ण है।
माँ जानकी प्रसन्न हो जाती हैं। जब सारा समाचार हनुमान जी को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हनुमान जी कहते हैं मैया अब आज्ञा दीजिए, बड़ी जोर की भूख लगी है। जानकी मैया कहती है कि पास में ही एक उपवन है, वहां जाइए, लेकिन बहुत सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि ढेर सारे असुर उसकी रक्षा में तैनात हैं। हनुमान जी जाते हैं, जो कुछ भी खाने की वस्तु उनको दिखाई देती है पेड़ पौधों पे, वो सभी फलों का खूब स्वाद चखते हैं, भूख मिटाते हैं। उस उपवन की रक्षा के लिए रावण का पुत्र अक्षय कुमार आता है, हनुमान जी से युद्ध करता है। हनुमान जी उसको मारते हैं और मर जाता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। अब मेघनाद आता है और हनुमान जी को बांध करके रावण के सामने ले जाता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध देता है। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव में नहीं आते, लेकिन वो जानबूझ करके, बहुत विवेकी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि अगर हम जाएंगे रावण से मिलने तो कई जगह लड़ाई करना पड़ेगा, बहुत समय खर्च होगा, और इसमें अगर हम शामिल हो जाएंगे तो खुद ब खुद ले जाकर के हमको रावण के सामने पेश कर देगा ये। इसलिए ब्रह्मास्त्र में वो बध जाते हैं। मेघनाद ले जाकर के रावण के सामने प्रस्तुत करता है हनुमान जी को। रावण कहता है, अरे बंदर तुम कौन हो, किसके बल से इतना उछल कूद रहे हो? हनुमान जी कहते हैं, हे रावण, जाके बला बिरंची हरि सा, पालत श्री जाता हरत दस सीसा, जाबल सीसा धरत सहसानन, जाबल सीसा धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन, हर को दंडा कठिन जय भंजा, ते समेत नृपदल मद गंजा, जाके बल लवलेश तेज तेहु चराचर झारी, आसुदूत में जाकरी हरियान हूँ प्रिय नारी, हरियान हूँ प्रिय नारी। हे रावण, जिसके बल के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन संहार करते हैं, जिनके बल के प्रभाव से सहस्र मुखों वाले शेषनाग जी संपूर्ण धरा को धारण किए रहते हैं, उस परमपिता परमेश्वर के हम दूत हैं। तुम्हें याद होगा ना, जब तुम धनुष यज्ञ में जनकपुर पहुंचे थे, तुम्हारे अलावा वहां जितने राजा महाराजा थे, किसी ने उस धनुष को उठा नहीं पाया। जिनके हम दूत हैं ना, वो परमपिता परमेश्वर परब्रह्म राम, वहीं पर तुम सब लोगों के बल का मर्दन कर दिए थे। जाके बल लवलेश ते जितेहु चराचर झारी, जिनके बल के लेश मात्र से तुम समस्त जगत को जीता हुआ अनुभव करते हो, उस बल के मूल स्रोत पर ब्रह्म के हम दूत हैं, जिनकी पत्नी को तुमने धोखे से हरण कर लिया, और हम तुम्हारी प्रभुताई खूब जानते हैं। बाली ने तुमको महीनों कांख में दबा के रखा था। हमको बंद करके तुम्हारे सामने आने में कोई लज्जा नहीं है। भगवान का काम करने के लिए बंधे हैं,
वरना तुम्हारे किसी भी योद्धा में इतनी ताकत नहीं जो हमको बांध पाए। एक निवेदन है, एक सीख है, भगवान राम के समक्ष जाइए, उनसे क्षमा मांग लीजिए अपने किए हुए कर्मों के लिए, परमात्मा राम आपको क्षमा कर देंगे। उनकी शरण में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भगवान माफ कर देते हैं। अभिमान को त्यागो रावण और भगवान से जाके माफी मांग लो। ये बात सुनकर रावण क्रोध से बिलबिला उठता है, क्रोधित होकर के बौखला के कहता है, इस दूत को तुरंत मार डालो, इसकी मृत्यु यहां लेकर आई है। विभीषण जी वहां पर मौजूद हैं। धीरे से जाकर के रावण को कहते हैं, भाई दूत को मारना उचित नहीं है, ये आपके सामने तो कुछ भी नहीं है, इसकी जान लेकर क्यों अपराध करेंगे आप। हाँ, मेरा ये सीख है कि बानर लोगों की पूंछ में बड़ी आसक्ति होती है, इनको अपने पूंछ से बड़ा प्रेम होता है। तो एक काम करिए, इनके पूंछ में आग लगा दीजिए, इनको दुख होगा, बस आपके अपमान का वो फल इनको मिल जाएगा। रावण को समझ में आता है ये बढ़िया तरीका है, आग में तड़प तड़प करके ये बिलखेगा और हम लोग उसको बिलखते हुए देखेंगे। उसको रावण को क्या मालूम कि ये तो उसी के राज्य के सर्वनाश की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। रावण आदेश देता है कि हनुमान के पूंछ में आग लगा दिया जाए। अब ढेर सारा जो वस्त्र आदि है वो लाया जाता है, हनुमान जी के पूंछ में लगाया जाता है। हनुमान जी अपने दिव्य शक्ति से उनकी पूंछ खूब लंबी हो जाती है। ढेर सारा कपड़ा वपड़ा उसे बांध करके जब आग लगाया जाता है तो आग लगती हनुमान जी फिर अपने सिद्धि से छोटे हो जाते हैं और वहां से कूद करके पूरे लंका के समस्त भवनों में जा जाके अग्नि का स्पर्श कराते हैं और कुछ देर में ही समस्त लंका के भवन आग की लपटों में जलना शुरू हो जाते हैं। पूरे लंका में केवल विभीषण का घर नहीं जला, बाकी सबका घर जल के खाक हो गया। हरि प्रेरित तहि अवसरा चले मरुत उनचास, अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। 49 प्रकार की हवाएं चली, वो इधर का आग उधर, उधर का आग उधर, चारों तरफ आग फैल गया और लंका इस तरह देखते देखते रावण के सामने जलकर राख हो गया। भगवान शिव पार्वती मैया को कथा सुनाते हुए कहते हैं, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। सिर्फ विभीषण का घर बचा, बाकी सब लंका के भवन जलकर राख हो गया। हनुमान जी सागर में उतरते हैं, अपने पूंछ में लगी अग्नि को शांत करते हैं और फिर जनक सुता जानकी मैया के समक्ष जाकर के उनको प्रणाम करते हैं। अब तक तो जानकी मैया को भी खबर मिल गया था कि हनुमान जी ने लंका जला दिया। माता जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं और हनुमान जी कहते हैं, मैया जैसे राम जी ने अंगूठी दिया था उसी तरह हमको भी आप कुछ चिन्ह दे दीजिए। जानकी मैया चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को प्रदान करती हैं और फिर हनुमान जी लंका के बाहर आके सागर के किनारे एक जोर सी छलांग लगाते हैं। नाग सिंधु ही पार ही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा।
तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। सागर पार करके हनुमान जी जो उपवन है सुग्रीव का, वहां पहुंचते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं और भूख मिटाने के बाद भगवान राम के पास जाकर के सारा समाचार बताते हैं। जामवंत जी कहते हैं, हे प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो उसके लिए कोई कार्य संभव नहीं होगा। राम जी जानकी मैया का सारा समाचार लेते हैं। जानकी मैया ने जो जो संदेश राम जी के लिए भेजा था वो सारी बात हनुमान जी बताते हैं। राम जी कहते हैं, हे हनुमान, सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। आपने जो समाचार हमें दिया है, जिस कठिन काम को हमारे लिए किया है, उसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। भगवान से हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमने कुछ नहीं किया, ये सब आपके दिए हुए आशीर्वाद बल प्रताप के कारण संभव हुआ है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, हम तो निमित्त मात्र हैं। शिव जी कथा सुनाते हुए पार्वती से कहते हैं, उमा राम सुभाऊ जहीं जाना, ताहि भजनु तजी भावन आना। जिस किसी ने भी राम जी के स्वभाव को जान लिया ना, वो राम जी को छोड़ करके किसी और का भजन नहीं किया, हमेशा के लिए राम जी का हो गया। राम जी कहते हैं, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र अति शीघ्र हम सबको लंका पहुंचना है। यहाँ राम जी की सेना में सब लोग लंका पहुंचने की योजना बना रहे हैं। उधर रावण की हालत बहुत खराब है। उसके नगर के समस्त लोग अत्यंत भयभीत हैं कि एक बानर आया है, लंका जला के राख कर दिया, बाकी जब संपूर्ण सेना सहित राम आएंगे तब लंका का क्या हाल करेंगे। सब लोग उसको समझाते हैं, पर किसी की बात रावण सुनने को तैयार नहीं है। रावण की पत्नी मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, अभी भी समय है, अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। जिनकी स्त्री आप हर के लाए हैं उन्हें लौटा दीजिए, हो सकता है वो अपनी स्त्री को पा करके पुनः लौट जाए। पर रावण सुनता नहीं है। सभा लगती है और सभा में सब लोग रावण का झूठा समर्थन करते हैं। उस सभा में विभीषण जी हैं। विभीषण जी कहते हैं, तुम लोग झूठ मूठ में रावण जी की हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे हो। जब हनुमान जी आए थे, लंका जलाए, तब तुम्हारा बल कहाँ था? यही कह रहे हो ना कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा रावण आपका। उस समय कहाँ थे आप सभी बलवान लोग? बचा लिए होते अपने राज्य को, नहीं बचा पाए ना। जब सामर्थ्य नहीं है तो गलतफहमी से अपने आप को निकालना है। गलतफहमी में रहना सही नहीं होता है। विभीषण कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर
भजहु भजहि जहि संत। गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खलर बारता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। अपने भीतर के समस्त अवगुणों का त्याग करके भगवान का भजन करिए और राम जी को उनकी जीवन संगिनी लौटा दीजिए। इसी में हम सबका हित है, इसी में हम सबकी भलाई है। रावण के एक बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं जिनका नाम है माल्यवंत। उन्होंने भी विभीषण की बात का समर्थन करते हुए रावण से समझाते हुए रावण को कहा कि हे रावण, राम से विरोध करना किसी भी तरह से तुम्हारे हित में नहीं है, हर तरह से आपका नुकसान होगा। अतः राम से क्षमा मांग लो और अपने सर्वनाश से सबको बचा लो। उस वृद्ध मंत्री को, अपने भाई को अपने राज्य से रावण निकाल देता है। विभीषण को लात मार के कहता है, रावण की खाते हो हमारी, रहते हो हमारे नगर में और प्रशंसा करो हमारे शत्रु की। जाओ उन्हीं के साथ रहो, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। विभीषण मन ही मन विचार करते हैं, सचमुच यहां हमारी कोई जरूरत नहीं है। जहां बुद्धि विवेक का कोई उपयोग ना हो वहां से आदमी को भग जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। विभीषण जी मन मन में विचार करते हैं, अब अपने आप को भगवान राम की शरण में ले जाके रखेंगे, उनकी छत्र छाया में रहेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। लंका छोड़ करके विभीषण जी राम जी के पास चले जाते हैं। राम जी के पास जब विभीषण जी जाते हैं, राम जी की मंडली के लोग राम जी को समझाते हैं, ये असुर कुल का है, शत्रु के वर्ग का है, इस पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा, संभव है विश्वासघात कर ले। भगवान कहते हैं कि हमारी शरण में जो आता है हम उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। शरण में जो आता है उसको शरण देना चाहिए। और राम जी सर्वसमर्थ तो हैं ही, अगर विश्वासघात कोई करेगा तो फिर उसका फल भी उसे देंगे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जातहि तिलक जातहि राम, तिलक ते सारा। जब विभीषण राम जी के पास जाते हैं, राम जी उसी समय विभीषण का राज तिलक कर देते हैं। विभीषण से विचार करते हैं, संवाद करते हैं कि हे विभीषण, किस प्रकार से लंका पर चढ़ाई किया जाए। विभीषण कहते हैं, हे प्रभु, समुद्र आपके कुलगुरु हैं, उनसे प्रार्थना करिए, वो रास्ता जरूर देंगे। भगवान सागर के किनारे बैठ करके 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं समुद्र से, समुद्र नहीं सुनते हैं। अंत में भगवान राम अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए कहते हैं कि अब प्रार्थना बहुत हो गई, अब तो फिर दूसरा तरीका है। बाण चढ़ाते ही समुद्र प्रकट हो जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ, यहाँ एक बहुत सुंदर दोहा आया है, काटहि पई कदरी फरई, कोटि जतन कौसीच, विनय न मान खगेश सुनु, डांटहि पई नवनीच। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेम से समझाओ नहीं समझते हैं, लेकिन जब उनको कूट पीट दो फिर वो समझ जाते हैं, फिर वो अपने नियम निष्ठ हो जाते हैं।
समुद्र को जब भगवान मारने के लिए आतुर होते हैं, समुद्र प्रकट होकर के भगवान से क्षमा याचना करने लगते हैं और समुद्र बताते हैं कि हे प्रभु, आपको लंका जाने के लिए बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं। नल नील नाम के दो बानर हैं, उनको किसी तरह जहां कहीं भी वहां से बुलाया जाए, उनको श्राप मिला है कि उनके स्पर्श किए हुए पत्थर भी पानी में तैरने लगता है। तो उन्हें बुलाया जाए, उनसे स्पर्श करा करा के पत्थरों को आपस में जोड़ा जाए, वो सब पत्थर मिल करके पानी पर पुल बन जाएंगे, समुद्र पर पुल बन जाएगा और आप उसके सहारे लंका के उस पार चले जाएंगे। अच्छा, विज्ञान का ऐसा सुंदर प्रभाव है आज के समय में कि अब वो जो राम जी का बनाया पुल है ना, सैटेलाइट के जरिए, उसको हम देख सकते हैं। ऐसे तो लोग कहेंगे काल्पनिक था, लेकिन अब सब प्रमाण वो पुल हम देख सकते हैं। आप अपने बच्चों को कहिएगा तो यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करके दिखाएंगे। तो आधुनिक विज्ञान का बहुत अच्छा प्रभाव आया है जीवन में। नल नील को बुलाया जाता है। अब नल नील को ये वरदान कैसे मिला था? ये लोग बड़े चंचल थे, समुद्र के किनारे तपस्वी रहते थे। ये लोग अपने बचकाने में उनके सामान को उठा करके सागर में फेंक देते थे। लड़कपन था, लड़के बदमाशी करते हैं। तो वो तपस्वी लोग वर दे दिए कि आज के बाद कोई सामान तुम पानी में फेंकोगे तो डूबेगा नहीं। तो नल नील पानी में फेंकते थे, वो ऊपर ही रहता था। जब तपस्वी आते थे अपनी कुटिया, तो उसे किनारे पड़ा हुआ देख करके उठा के अपने स्थान में रख लेते थे। वो जो धनुष बाण राम जी चढ़ाए हैं, राम जी बोले हैं अब इसका क्या करें? समुद्र बोले हैं उत्तर तट में बहुत दुष्ट लोग रहते हैं, उस तरफ छोड़ दीजिए ताकि उनका सत्यानाश हो जाए, सबका शमन हो जाए। भगवान उस उत्तर और बाण को छोड़ते हैं और जो दुष्ट लोग हैं उनका नाश हो जाता है। परमात्मा राम यहाँ पर रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं। रामेश्वर भगवान के दर्शन का यहाँ महत्व बताते हैं, उसका श्रवण करेंगे। जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हैं। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। होई अकाम जो छल तज से, भगति मोरी ते शंकर दे। मम कृत से तू जो दर्शन करी, शोभिनु क्षमा भव सागर तरी। राम बचन सब के जिया भाई, मुनि बरनी जानी जा आश्रम आए। गिरिजा रघुपति गय हरि, संतत करहि प्रणत पर प्रीति।
नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर, बूढ़ई आनहि बुढ़ई जोई, भय उपल बोरित समते। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान श्री राम रामेश्वर भगवान की यहाँ स्थापना करते हैं। कहते हैं जे रामेश्वर दर्शन करिहि, ते तनु तज मम लोक सिद्ध रही। जो रामेश्वर भगवान का वहां पहुंच करके दर्शन करता है, वो भगवान के लोक को प्राप्त करता है। जो गंगा जल चढ़ाता है वो सायुज्य मुक्ति पाता है। सायुज्य मुक्ति मतलब ये कि परमात्मा में विलीन हो जाता है, परमात्मा के साथ उसका एक भाव हो जाता है। जो निष्काम भाव से भगवान शंकर की सेवा करता है, रामेश्वर भगवान की, उन्हें भगवान शिव हमारी भक्ति प्रदान करते हैं। और जो कोई मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करता है, वो बिना श्रम के ही भवसागर पार हो जाता है। ठीक, भवसागर पार मतलब संसार के मोह माया से ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ जो लाइन है, मेरे बनाए हुए सेतु का जो दर्शन करता है, मतलब भगवान ने जो ज्ञान दिया है, गीता का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, उसको अपने जीवन में शामिल करिए, उस पर अमल करिए और भवसागर के झमेले से पार हो जाइए। बाधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर। सागर पर बने सेतु पर चल चल करके सब राम जी की सेना के लोग लंका के किनारे पहुंच जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। अब थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए आप लोग, उसके बाद कथा को फिर से सुना जाएगा।